हेलो दोस्तों, आज बताएंगे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। हनुमान जी के माता जी जो पूर्व जन्म में बहुत ही सुंदर एक अप्सरा थी, जो राजा इंद्र के महल में रहती थी, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। वह मन के बहुत ही चंचल और सुंदर थी। एक दिन वन में उन्होंने गलती से एक तपस्वी साधु को फल से मार दी, गलती से, जिससे साधु ने क्रोधित हो गए, उसको श्राप दे दिया बिल्कुल कि तुमने बंदरी के रूप धारण कर लेगी। जिससे न पुंजिकस्थला ने बहुत ही घबरा गई, डरा गई और उन्होंने साधु से क्षमा मांगने लगी कि गलती हो गया। साधु को थोड़ा सा दया आया और साधु ने उसको ऐसा बोला कि ये श्राप तो नहीं माफ करेंगे, अगले जन्म में तुम्हें बंदर रूपी एक बालक जो बहुत ही होनहार पैदा होगा। तो हेलो दोस्तों, आज जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, और हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था और कैसे हुआ था, ये पूरा कहानी जानने के लिए देखिए पूरा लास्ट तक वीडियो। ऋषि के श्राप के बाद पुंजिकस्थला ने ऐसे ही मुंझान रहती थी बेचारी, लेकिन एक दिन इंद्र भगवान प्रकट हुए और उनसे मिले। उसके बाद इंद्र भगवान ने बोले कि क्या चाहिए तुम्हें। तो इंद्र भगवान की बातें सुनकर शकुंतला ने बहुत मासूम हो गई और पूरा मुंझान गई। फिर उन्होंने पूरा कहानी बताई इस तरह। पुंजिकस्थला ने अपनी सारी बातें इंद्र भगवान को बताई कि उन्होंने एक बंदर समझ के ऋषि को मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये इन्होंने महान ऋषि हैं, लेकिन ऋषि ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया। पुंजिकस्थला ने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन ऋषि ने माफ़ नहीं किया। आखिरकार उन्होंने माफ़ नहीं करने के बाद पुंजिकस्थला ने इंद्र भगवान को बात मानना ही पड़ा और उन्होंने जमीन पे गई, पृथ्वी पे, और एक इंद्र भगवान की बात सुनकर पुंजिकस्थला ने जमीन पे जाके रहने लगी, पृथ्वी पर। तो जिससे इंद्र भगवान ने बोला था कि एक राजकुमार तुम्हें मिलेगा और जिससे तुम्हारा की शादी होगा और बच्चे जो है कि शंकर भगवान के रूपी पैदा होंगे और बहुत ही तेज और शक्तिशाली होगा। इतने में एक दिन पुंजिकस्थला ने वन में घूम रहे थे, तभी उसको एक राजकुमार पे नजर पड़ा। राजकुमार को देखते ही पुंजिकस्थला ने का मुंह जो है बांदर जैसा हो गया। बांदर जैसा होने के बाद पुंजिकस्थला ने शर्मा गई और अपना मुंह ढक ली, जिससे राजकुमार ने उसके पास आया और पुंजिकस्थला बोली मेरा जो है शक्ल बहुत खराब है। तो उतने पे वो राजकुमार बोला कि मेरे की तरफ एक बार तो देखो। तो जो राजकुमार था उसका भी शक्ल वैसा ही था, जिसे अंजनी के नाम से वो लड़का था, जो कि अपना वेश भी चेंज कर सकता था। फिर पुंजिकस्थला ने उससे प्रेम विवाह हुआ और शादी हो गया। 10-12 साल होने के बाद पुंजिकस्थला का कोई बालक नहीं हुआ। पुंजिकस्थला ऋषि ने पुंजिकस्थला को बताया कि तुम्हें तपस्या करना होगा। वो भी जाके हिमालय में जाके पुंजिकस्थला ने तपस्या की। और ऋषि ने ये बात भी बताया था कि तुम तपस्या कर, अगर मन से तपस्या करोगे तो तुम्हें एक अच्छे बालक पैदा होंगे, जो कि बहुत ही होनहार होंगे, अंगीन सूर्य और स्वर्ण वेदों के वेदांगों के मई करना शक्तिशाली होंगे। इतने में पुंजिकस्थला यहाँ भी नहीं रुकी, उन्होंने शंकर भगवान की भी पूजा करने लगे। और पूजा करते ही शंकर भगवान को प्रकट हो गए। शंकर भगवान से बोली, हे भगवान, हमें भी आपके ही रूपी एक बालक चाहिए, जो कि आपका ही अवतार हो। शंकर भगवान ने उसे बोले थे कि ठीक है। उसके बाद शंकर भगवान ने अपनी शक्ति से पुंजिकस्थला को एक बालक जन्म देने की शक्ति दे दी है उन्होंने, और जो जन्म हुए वही हनुमान कहलाएं। आज हनुमान जी की पूजा पूरी दुनिया में होती है। अंजनी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनको अंजनी नाम के लड़के से शादी हुआ था। और हनुमान जी को जो भी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।